कहते कहाँ से आना हुआ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ से? नासिक। नासिक से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कल आप आई थी? अच्छा, ओके ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए भाई? चंबल हैं? चंबल कौन जगह है? मुरैना नहीं बोल पा रहे हो? चंबल बता रहे, जैसे वहां से आए हैं डराने के लिए हमें। चंबल नदी है, चंबल नदी है। चुपचाप रहो, कान खींच के हाथ में दे दूंगा बदतमीज। अपने जिले का नाम लेने का नहीं मालूम तस्वूर तो तुम्हें क्या मैं शो में खड़ा करूं? खड़ा रहो चुपचाप। हाँ, प्रयागराज। भैया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रयाग से आए हैं जी। आप कहां से आए हुजूर? शमीम अहमद, आजमगढ़। शमीम अहमद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आजमगढ़ से आए हैं। क्या गाना गा सकते? गाना सब गा सकते हैं। दो चीज कर सकते हैं हिंदुस्तान में फ्री, एक क्रिकेट खेल सकते हैं और गाना गा सकते हैं। दोनों बिल्कुल फ्री है, जब मन हो तब गाओ। और वो गाना अच्छी बात है, भले अपने लिए गाते हो तब तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर दूसरों के लिए गाना है तब तो फिर सारा का अपना टेस्ट करो, फिर उसके बाद गा सकते हो, बिल्कुल गा सकते हो। जनाबे अली कहां से आने हैं हुजूर? मैं 506 किलोमीटर दूर से आया हूँ। प्रतीक त्रिवेदी कोई भैया जी है ना, उनसे मिलने, इसलिए मिलने आया हूँ कि वो अपना शो तो चलाते हैं, खूब चलाते हैं कनाट पैलेस से, और उनका प्रोड्यूसर हर कहीं उत्तर हिंदुस्तान में भेजा करता है। वो फतेहपुर नहीं आते हैं, उनके ऊपर FIR दमदर। अरे हुजूर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशरत खान है। क्या? इशरत खान। इशरत तो FIR करा देंगे? जी हाँ, आप क्यों नहीं आते फतेहपुर? पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं। आपको तारीख को पर तारीख मिलेगी तब आएंगे फतेहपुर। छोड़ेंगे नहीं आपको, छोड़ेंगे नहीं। बहुत यहाँ हड़काते हो और फतेहपुर नहीं आते हो। अपने प्रोड्यूसर से नहीं कह सकते हो कि फतेहपुर आ जाओ, चले जाके वहाँ प्रोग्राम कर लो। आपके फैन वहाँ रहते हैं, आपकी मोहब्बत करने वाले। वहाँ से आया हूँ यहाँ, आपकी मोहब्बत में आया हूँ। अंदर आओ। कांग्रेसी हैं जी, कांग्रेसी, लेकिन आपसे मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत है। और कांग्रेसी मोहब्बत करते हैं 6 किलोमीटर से प्रतीक त्रिवेदी के लिए। अगर फिर दोबारा हम कह रहे मैग्नाट है ना, हुआ है सामना जिंदगी का, हुआ है सामना जिंदगी का अरसे बाद हुआ है सामना जिंदगी का अरसे बाद। पुराना एंकर मिला है पुराने कांग्रेसी से। गजब है भाई ये शो। अब किधर खड़े हो बताओ? अब तुम आ ही गए हो तो अंदर ही आ जाओ। अब ये पुराना तरीका है। बहरहाल ये जो आपने कहा कि मैं इशरत भाई को बैठा लिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने प्रोड्यूसर से कहो पूरी दुनिया में घूमते हैं, भैया जी फतेहपुर क्यों नहीं आते? मैं आऊंगा जनाबे अली, फतेहपुर आ जाऊंगा। बस एक आपसे गुजारिश है हुजूर, खड़े हुए थोड़ा सा FIR ना करवाइएगा खाम खा के लिए। देखिए तो आपका प्रोड्यूसर हमसे हामी करे। पूरे जिले के 6 लाख वोटर हैं, 6 लाख जनता है, वोट डालती है फतेहपुर में। वादा करें कि प्रतीक त्रिवेदी को भैया जी का प्रोग्राम कराएंगे। जी भाई राजेश शर्मा जी हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनसे ये गुजारिश है कि वो आज जबरदस्ती इस बात को मान लें और आप सारे लोग ताली बजा दीजिए। मैंने इतने बरस हुआ शो करते हुए इशरत भाई, कहीं ऐसी धमकी नहीं सुनी कि अगर आओगे नहीं तो तुम्हारे खिलाफ FIR करूंगा मैं। ये पहली बार है, ये पहली मर्तबा है। लेकिन आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, अखलाक, इससे मैं गिरफ्तार हुआ और मैं बहुत जल्द आपके यहाँ पहुंचूंगा। और आप कांग्रेसी हैं और अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जनाबे अली जरूर आऊंगा जी। जय श्री राम। आप देख के ये ना कहिएगा इन्होंने FIR कराई तो आप भी FIR कराएंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो लोग आज शो में मौजूद हैं मैं उनसे आपका तारुफ, उनसे परिचय करा देता हूं। अंश वत्स जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति तिवारी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सूर्या मैथिल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुकेश कुमार तिवारी जी बहुत बहुत आनंद अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आज बहुत देर से आए, उधर बैठे हुए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और उपाध्याय जी, ऑटो वाले उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम तुम्हारा? दुर्गेश झा।
दुर्गेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? सीता मैया की धरती मिथिला से बिलोंग करते हैं सर। मिथिला जी, इन्हीं को पहचानते हैं बस, ऑटो वाले सारे को जानते हैं। सारों को जानते हैं। काम क्या करते हैं आप? सर लैब केमिस्ट का काम करते हैं। लैब केमिस्ट का काम करते हैं। पहले तो इनके लिए बहुत जोरदार से ताली बजाइए। आप घरों में भी आ जाते हैं और लैब में भी काम करते हैं, लैब असिस्टेंट हैं। मैं आपका बहुत बहुत दिल से बहुत स्वागत करता हूं। मुझे अपना कोरोना का वो समय भूला नहीं है। मैं तो 2 बार कोरोना में रहा, मैं अस्पताल तक पहुंच गया था भैया कोरोना के चक्कर में, तो मुझे वो समय याद है। अपना वो समय मैं कैसे भूल सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग जो करते हैं, जो सेवा दी है उस समय, कैसे भूल सकता है ये देश। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काहे पे बात करी जाए आज? किसी ने आज ये एक बात कही मुझे शो में आने से पहले कि ये जो VBG राम जी है, इसको आप जी को जो है राम में मिला दीजिए तो ये ग्राम हो जाएगा। तो VB विकसित भारत, ग्राम और जी ये कर दीजिए। तो ये बात है, लोगों के सजेशन है, लेकिन सरकार अपने हिसाब से योजना का नाम तय करती है। योजना के नाम को तय करने में भी बहुत सारी मशक्कत होती है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी मशक्कत है। तो जो योजना है वो है VBG राम जी, और ये वही योजना है जो मनरेगा थी, और ये वही मनरेगा है जो पहले नरेगा थी। तो ये तमाम इस व्यू से आज बातचीत है और बहुत सारे लोग इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। और आप कहां से हैं? विकासपुरी, दिल्ली से। विकासपुरी, अखनूर वाला। अखनूर, ओह अखनूर वाला, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो बात बहस हो रही थी, मैं कांग्रेस से जो प्रवक्ता मौजूद हैं वत्स जी, मैं वहीं से आगाज करता हूं। आप अपना पक्ष रखिए कांग्रेस से। अनंत अमित जी। हाँ जी, देखिए प्रतीक जी, अगर आप अनंत कुमार हेगड़े जी के बयान पे जाएंगे, उन्होंने जो है सीधा जो आजादी की लड़ाई पे ही सवाल उठा दिए थे, कहा था वो ड्रामा है, और महात्मा गांधी जी की महात्मा की उपाधि पे भी सवाल उठा दिए थे। अनिल विज जी पे आप जाएंगे तो उन्होंने कहा कि भारत के नोटों पे जो है गांधी जी की तस्वीर है, इसलिए जो है रुपया गिरता जा रहा है। साक्षी महाराज, प्रज्ञा ठाकुर जैसे सैकड़ों भाजपाइयों के बयानों पे तो मैं जाना ही नहीं चाहूंगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाजपाइयों के अंदर, इस देश के राष्ट्रपिता के अंदर कितनी कुंठा, कितनी नफरत है। आप देखेंगे सच्चाई क्या है। 30 जनवरी 1948 को इनके उपासक नाथूराम गोडसे जी ने महात्मा गांधी जी के प्राणों की हत्या की थी, और आज नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो महात्मा गांधी जी के विचारों की हत्या कर रही है। उनके ऊपर जो समर्पित योजना थी उसको जो है बदलकर, उसको खत्म करके ये जो आज ये नई योजना लेकर आए हैं, जो विकसित भारत ग्राम जो रोजगार योजना है, वो क्या है? मैं आ जाऊंगा। मैं केवल कांग्रेस के प्रवक्ता से सिर्फ इतने शब्द पूछना चाहता हूं, जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी उस समय में उनके मुंह से अंतिम शब्द क्या निकले थे वो बता दें जरा। हे राम निकले थे। तो फिर राम से क्यों परेशानी है? जी राम जी योजना से क्यों परेशानी है? मेरी बारी, एक सेकंड, मेरी बारी। देखिए मैं कहना चाहता हूं, ये इन लोगों को मनरेगा से इतनी ज्यादा परेशानी क्यों है? क्योंकि वो यूपीए के समय पे आई थी, क्योंकि वो जो है महात्मा गांधी जी को समर्पित योजना है। ये वो योजना है जिसने 2014 की अगर बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ग्राम, और इसका, इस योजना का नाम हमेशा से मनरेगा नहीं था। इसका नाम नहीं, पहले जो था वो 2006 में आई थी तो नरेगा था, और 2009 में 2 अक्टूबर को उसका नाम जो है मनरेगा किया गया, महात्मा गांधी जी को समर्पित। पहले वो नेहरू जी के समर्पित थी। नहीं, वो महात्मा गांधी जी के विचारों पर ही समर्पित योजना थी। उनकी नाम तो काम स्वराज की जो उनका विचार, ऑफकोर्स इस देश में महात्मा गांधी के विचारों पर समर्पित नहीं होगी तो किस में होगी? लेकिन मैं नाम पूछना चाहता हूँ, अगर नाम लेने में दिक्कत हो तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ। सुन लीजिए। तो इन लोगों को मनरेगा से क्यों परेशानी है? क्योंकि ये वो योजना है जिसने जो है 2014 में वर्ल्ड बैंक कहता है ये बेहतरीन उपाय हो सकता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। ये वो योजना है जिसने कोविड के समय पे 7.5 करोड़ जो है परिवारों का घर चलाने के लिए जो है काम किया। ये वो योजना है जिसमें 60% जो है महिलाएं काम कर रही है, इसलिए इन लोगों को मनरेगा से प्रॉब्लम है। कल मैंने